वो एक पल में आयशा पर फिदा हो गया। डरो मत, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा नरम थी। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी रानी हो। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी? आजाद करवाया? ये सब क्या बकवास है? वो डर के मारे बिना कुछ बोले वहां से भागी। वो भाग रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज, वो चेहरा, वो आंखें उसका पीछा कर रही हैं। वो हांफती कांपती घर पहुंची और दरवाजा बंद करके एक कोने में दुबक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कौन था और वो क्या कह रहा था? उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी एक जिंदा जहन्नुम बन गई। जर्रार हर वक्त उसके आसपास रहने लगा। कभी वो उसे सिर्फ एक साए की तरह महसूस होता, तो कभी वो अचानक उसके सामने आ खड़ा होता जब घर में कोई नहीं होता। आयशा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज हलक में ही फंसकर रह जाती। वो जब रात को सोती तो उसे ख्वाब में वही चेहरा नजर आता। जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसे आईने में अपना नहीं बल्कि जर्रार का अक्स दिखाई देता, जो मुस्कुरा रहा होता। उसकी फुसफुसाहट आयशा के कानों में गूंजती रहती। तुम मुझसे भाग नहीं सकती आयशा। एक रात जब आयशा अपने कमरे में अकेली थी, जर्रार अचानक उसके सामने आ गया। क्या सोच रही हो आयशा? उसने पूछा। आयशा डर के मारे कांप रही थी। तुम यहां कैसे आए? प्लीज चले जाओ यहां से। जर्रार उसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं आयशा। मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें यहां से उठाकर ऐसी दुनिया में ले जा सकता हूं जहां हमारे सिवा कोई ना हो। पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना लो। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर याद रखना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुमने ही मुझे यहां बुलाया है, अब तुम्हें ही मुझे अपनाना होगा। आयशा सोच में पड़ गई। उसने इसे बुलाया है, ये कैसे हो सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब छिन गया था। वो हर वक्त डरी सहमी रहने लगी। खदीजा बीबी दूर से आयशा की यह हालत देखकर बहुत खुश होती थी। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। गांव में भी बातें फैलने लगी थीं कि आयशा अजीब हरकतें करती है, अकेले में बातें करती है, अचानक डर जाती है। लोग कहने लगे थे कि उस पर किसी का साया है। महनाज अपनी बाजी की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसे अपनी मां पर शक होने लगा था। उसने कई बार अपनी मां को आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। उसे यकीन था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसी बीच समीर अपने माता पिता के साथ रिश्ते का जवाब लेने के लिए दोबारा आया। खदीजा बीबी ने बड़े दुख का नाटक करते हुए कहा, बेटा क्या बताएं, हमारी आयशा की दिमागी हालत खराब हो गई है।